अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सोचा फ्री था तो सोचा कि एनालिसिस शेयर कर देते हैं वीकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। इसमें जो है वो 5 से 6 एनालिसिस करेंगे वीकली तौर पे, ताकि आपको कुछ सेटअप्स की, कुछ मेथड की समझ आ जाए कि कौन सा मेथड किस हिसाब से, मतलब कौन सा सेटअप कैसे किया हुआ है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो सीएडी, सीएचएफ जेपीवाई और सीएडी जेपीवाई। तो सबसे पहले हम जो है वो जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी ये रहा। तो बिगर पिक्चर है, हम जो है वो D1 और H4 सिर्फ यही 2 टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे। देखते हैं कि क्या सेटअप ना आ रहा है जीबीपीएसडी। सबसे पहले तो जीबीपीएसडी अब क्या अपना जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ, डबल टॉप बनाया। डबल डबल टॉप बनाने के बाद जीबीपीएसडी ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया। उसके बाद जो अपना स्विंग लो था वो इसने ब्रेक किया, अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करके अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। अब थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ पे लोअर हाई और ये इक्वल लो बनाया है, फिर लोअर हाई और ये लोअर लो बना दिया है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब हम सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड फाइंड नहीं करनी, बिकॉज सेटअप जो है मार्केट अपना स्ट्रक्चर, नंबर वन तो मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। और फिर उसके बाद मार्केट ने ये जो सपोर्ट थी, ये वाला सपोर्ट जोन है, मार्केट ने ये वाला ब्रेक किया है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड, सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे मार्केट ने पैटर्न बनाया था डिस्केंडिंग ट्रायंगल। डिस्केंडिंग ट्रायंगल ये होता है कि मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये होता है डिस्केंडिंग ट्रायंगल। हाँ, इसमें जो है वो थोड़ी बहुत हो सकती है कि यहाँ से फिर अगेन डाउन, ये डिस्केंडिंग ट्रायंगल है। डिस्केंडिंग ट्रायंगल के जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, मतलब डिस्केंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं अक्सर औकात, और ये 70 to 80% ये डाउन ब्रेक करते हैं। डिस्केंडिंग ट्रायंगल बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से अप को जाता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता अप साइड पे। लेकिन ये 90%, 80%, 95% या 85%, मतलब ये सेटअप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये अक्सर औकात बहुत ज्यादा ये सिर्फ डाउन साइड पे ही ब्रेक करते हैं। तो सेम यही पैटर्न इस पॉइंट पे बना है। अब क्या हुआ कि अब इतनी यहाँ तक तो मूवमेंट हो चुकी है मार्केट की, इस पॉइंट तक। अब मार्केट को जो है वो रिटर्निंग पॉइंट चाहिए, रिटर्निंग पॉइंट। अब हम यहाँ पे सप्लाई जोन देखेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो नीचे आ रही है इस पॉइंट पे। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जो है वो अप गई है, और इस पॉइंट पे मार्केट अगेन डाउन। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे था डिमांड जोन। यहाँ पे ये देखें, ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी हुई है। इस पॉइंट पे था डिमांड जोन। मैं इसको कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ इसका। ये चेंज कर दिया जी, अब ठीक है। यहाँ पे था डिमांड जोन। अब मार्केट ने डिमांड जोन को जो है वो रिस्पेक्ट दी, बिकॉज ट्रेंड जो है वो डाउन था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिल्कुल थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट दी। स्मॉल टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पर मार्केट ने, यहाँ पे ये देखिए कि मार्केट ने स्मॉल टाइम फ्रेम में इसी पॉइंट को गेन जो है वो अपने स्ट्रक्चर को गेन ब्रेक किया हुआ था इस पॉइंट पे। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने अगेन इस यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे कैंडलस्टिक ब्रेकआउट हुई है, इसी पॉइंट पे मार्केट ने अगेन यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और डाउन। अब क्या हुआ, अब ये जो सेटअप है मार्केट ने अगेन इस पॉइंट पे अगेन जो है वो न्यू बनाया है, सप्लाई जोन बनाया है मार्केट ने इस पॉइंट पे। अब बिकॉज ट्रेंड जो है वो डाउन है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ट्रेंड ट्रेंड डाउन है, तो बाय की सेटअप जो है वो फेल हो गया इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे कि अब हम इस लो से
ये जो लो है इसके नीचे इसका टारगेट होगा और हम जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से सेल की ट्रेड लेंगे, इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से सेल की ट्रेड लेंगे। हमारा एसएल जो है वो स्विंग जो इसने हाई लगाया हुआ है उसके थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर इस पॉइंट से हम सेल में इंटर हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि हमें मार्केट एंट्री जो है वो ना दे, क्योंकि मार्केट यहाँ से गुजर चुकी है। मार्केट ने यहाँ पे इसी पॉइंट को टच कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट ये देखें, मार्केट ने इस पॉइंट को टच कर लिया है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है वो हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे और हमारा एसएल जो है वो इसी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ पे लगा लें या थोड़ा सा नीचे, जो मतलब आपकी इक्विटी पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे लगाना थोड़ा सा जो है ना वो सेफ हो जाएगा। हाँ, एसएल जो है वो ज़रा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो है वो रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इसमें। राउंड अबाउट तकरीबन 200 पिप्स जो है वो मिल रहे हैं इसी सेटअप में, D1 के सेटअप में। हाँ, H4 में आपको जो है वो जैसे H4 में जाएंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, वो वहीं आपको जो है वो हो सकता है कि कुछ और सेटअप्स मिल जाएं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेटअप। नेक्स्ट सेटअप जो है वो है GBP JPY का। अब इसमें मार्केट ने क्या किया, अब ये देखें। अब इसको भी मैं जो है वो जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने जो है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया मार्केट ने अपना। अब क्या हुआ, मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, और फिर जो है वो अगेन एक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जो है वो घूम रही है। ठीक है, मैं इसे डल कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब मार्केट ने यहाँ पे एक अग्रेसिव मूवमेंट दिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, काफी अग्रेसिव मूवमेंट थी। इसके बाद मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट एक बॉक्स में, एक रेंजिंग बॉक्स में जो है वो कर रही है, मूवमेंट कर रही है। ये मार्केट का सप्लाई जोन है, नीचे भी जो है वो कंसोलिडेशन बॉक्स हम कंप्लीट बना लेते हैं। अब ये बन गया जी, कंसोलिडेशन बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रही है मार्केट, एक कंसोलिडेशन बॉक्स में मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है इस पॉइंट से, मार्केट अपनी जो है वो डाउन आई है। अब ये कंसोलिडेशन फेज है, ये वाला रेंजिंग बॉक्स कंसोलिडेशन फेज एक ही चीज है। अब क्या चांसेस है, अब चांसेस यहाँ से हाई है कि मार्केट अगेन यहाँ तक आए 145 तक, 146 तक, बिकॉज ये बड़ा टाइम फ्रेम है, बिगर टाइम फ्रेम है। इसमें रिस्क रिस्क इस एंट्री पे, खासतौर पे इस एंट्री पे जो है रिस्क बहुत कम मिल रहा है, यही कोई 70 पिप्स का, 80 पिप्स का। लेकिन रिवार्ड चेक करें आप, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रही है इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे रेंजिंग बॉक्स बना रही है। अब यहाँ से चांसेस हैं इसके डाउन के 145 तक, 146 तक। ये होगा GBP JPY का। अब नेक्स्ट हमारा जो है यूरो JPY का, यूरो JPY, ये रहा यूरो JPY। यूरो JPY को हम यहाँ पे बिकॉज कोई स्ट्रक्चर बन तो जरूर रहा है, मतलब बन तो जरूर रहा है, लेकिन आपको हो सकता है कि इसकी समझ ना आए। मैं ड्रा कर देता हूँ बिल्कुल स्मॉल सा, ताकि आपको जो है वो, लेकिन हमको जो है ना स्मॉल टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे इसकी समझ ना आए। H4 में देख लेते हैं इसे। मैं जो है जूम कर लेते हैं अभी से। ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक। अब ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है कि मार्केट एक बॉक्स बना रही है, रेंजिंग बॉक्स, बिग बड़े टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने जब इक्वल लो लगाया है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर से लोअर हाई लगाया है,
या हायर लो भी हो सकता है ये, अगर मार्केट अपना ट्रेंड अप जाता है तो ये हायर लो हो सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से डाउन होती है तो ये लोअर हाई हो सकता है। ये मार्केट के ट्रेंड नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि मार्केट अपना नेक्स्ट कैसा ट्रेंड जो है वो करती है। अब इसके बाद जो है ये हमारा सप्लाई जोन है ऊपर, कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ये हमारा सप्लाई जोन है, नीचे हमारा डिमांड जोन है, मार्केट ने बनाया काफी 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 स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव हमारा डिमांड जोन है ये वाला। अब मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ये जो जोन है, हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ के पे कैंडलस्टिक चेक करें, 1 2 3 4 5 6 6 कैंडलस्टिक हैं इस पॉइंट पे, इस जोन में। उसके बाद मार्केट ने अग्रेसिव मूवमेंट की है, इस पॉइंट पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है सप्लाई जोन को, बिल्कुल मामूली सी रिस्पेक्ट दी है सप्लाई जोन को। अब इस पॉइंट से बिकॉज हाँ अगर यहाँ पे एक या दो कैंडलस्टिक होती इस पॉइंट पे इस जोन में, तो उसके बाद मार्केट ने सेम इसी तरह मूवमेंट की होती तो हो सकता है था कि मार्केट यहाँ से अग्रेसिवली डाउन ट्रेंड मूव करती है, और इस या वो ये डिमांड जोन बनाया है इसको भी थोड़ी सी जिस तरह इसने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी है, इस तरह इसको थोड़ा सा up जाती और अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन रखती है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है ये इतना, सॉरी सप्लाई जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नीचे से जो मार्केट ने डिमांड जोन बनाया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि मार्केट यहाँ आएगी, बिकॉज ये जो ये वाला डिमांड जोन है ये काफी फ्रेश और स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से मार्केट अब इस पॉइंट तक ये जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है, हो सकता है कि उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो गेन कंटिन्यू रखे, या फिर यहीं से ही डाउन। जब नेक्स्ट इसी पे डिपेंड करता है कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या करती है। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारा है यूरो जेपीवाई के बाद यूरो सीएडी, यूरो यूडी, यूरो सीएडी ये रहा। जो यूरो सीएडी ये रहा, इसको भी हम बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्योंकि मूवमेंट जो है ना वो काफी अग्रेसिव हुई है इसी पॉइंट पे। इसको मार्केट ने बिल्कुल मार्केट का जो है काफी स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है डिमांड का। ये जो मार्केट ने मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रॉप यहाँ पे बेस बनाई है, हाँ सिर्फ एक कैंडलस्टिक और बन जाती ना तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो जानी थी। उसके बाद रैली, ड्रॉप बेस रैली डीबीआर जो है वो सिनेरियो बन रहा है, लेकिन बिकॉज यहाँ से मार्केट तो बहुत अप गई है। नंबर वन तो ये जोन काफी ओल्ड है, तकरीबन आप कह लें कि 1.5 साल पुराना जोन है ये वाला। और उसके बाद जो मार्केट डाउन आ रही है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। अब हो सकता है कि मार्केट इसको ज्यादा रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन अगर देती है तो हमारे लिए ठीक है, फिर भी हम इसमें बाय में नहीं घुसेंगे, बाय में हमने जो है वो ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ से ये जो जोन है ये वाला, बहुत से लोग इसे जो है वो रिस्पेक्ट देंगे कि सप्लाई जोन बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे इस पॉइंट से टच हो चुका है। मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। अब ये देखें भाई, जोन जो मैं आपको बता रहा था ये वाला, अब ये देखें कि ये वाला जोन इस पॉइंट से टच हो चुका है, ऑलरेडी इसने ऑर्डर जो है वो रिसीव कर लिए हैं। हाँ इसकी जो ऊपर वाला जोन है ये वाला, ये बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है ये वाला, ये बिल्कुल फ्रेश माल है। हम यहाँ पे अपना जो जोन है वो ड्रा करेंगे, हम नीचे वाले जोन को जो है वो बिल्कुल छोड़ देंगे। मार्केट आती है यहाँ तक नहीं आती, हमें से कोई जो है वो सरोकार नहीं है। अब हम जो ऊपर वाला जोन है जो बिल्कुल क्लियर है ये वाला, अब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, हो सकता है कि मार्केट ये वाला जो जोन है ना ये भी काफी स्ट्रॉन्ग जोन है और फ्रेश भी है। मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है, इसलिए हम जो है वो इस पूरे को ड्रा कर लेते हैं, इस पूरी कैंडलस्टिक को यहाँ तक। अब हम अगेन एच जो है वो सॉरी D1 में चलते हैं। ये देखें कि ये सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो ये बना, ट्रेंड मार्केट का डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मार्केट अपने
डिमांड जोन्स को ब्रेक कर रही है। क्या हुआ, मार्केट का डिमांड जोन को ब्रेक कर रही है, सप्लाई जोन बना रही है, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमने अब यहाँ पे सेल की ट्रेड फाइंड करनी है। यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम सेल की ट्रेड जो है वो लगाए लेंगे। हाँ ये अब जो है वो काफी तब तक ओल्ड हो जाएगा, क्योंकि डी1 का टाइम फ्रेम है। अब पता नहीं यहाँ पे कितनी कैंडलस्टिक बनती है, महीना लगता है, 2 माह लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। ये बात की बात है, ये फिर अगेन जब सेटअप बनेगा ये तब की बात है कि तब मार्केट इसको कैसी रिस्पेक्ट देती है, कि क्या सीन बनता है यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर फ्लो का, ये यहाँ से इस कैंडलस्टिक ने, ये वाली जो जूम अप मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें, इस जोन के बाद मार्केट डाउन जरूर गई है, ठीक है, लेकिन ये जो मार्केट बनी है न्यू वाली, ये जो मार्केट बनी है इसने जो है वो टच किया हुआ है इसकी वीक ने। ऑर्डर जो है वो हो सकता है यहाँ से लिया हो, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, ये जो पॉइंट है यहाँ से जा सकती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है CHF JPY। CHF JPY, यहाँ पे हम देखेंगे D1 में सबसे पहले कि D1 में मार्केट क्या कर रही है। हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं कि मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है। यहाँ पे मार्केट जो है ये कुछ अजीब सा सिनेरियो बना रही है, सेल हंटिंग कर रही है और कुछ नहीं कर रही। यहाँ से अब जो है वो ये बन गया, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बनाया हुआ मार्केट ने, बड़ा प्यारा स्ट्रॉन्ग जो है ना जोन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है। मार्केट स्ट्रक्चर, बल्कि जो है वो टाइम कम है, हम फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से, यहाँ पे मार्केट बाय जो है ना वो सॉरी सेल की लिक्विडिटी ड्रैग करेगी इस पॉइंट से, इस जोन से, ये जो जोन बने हुए हैं यहाँ से मार्केट सेल की लिक्विडिटी ड्रैग करेगी, अपने अंदर इन करेगी, उसके बाद मार्केट अगेन शूट अप हो जाएगी। लेकिन जो ये जोन है, बिकॉज ये बहुत फ्रेश है और स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो अप गई है और यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाई है, उसके बाद मार्केट डाउन है, रैली बेस ड्रॉप वाला सिनेरियो यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक है तो इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। अब हमारी इसी इस पॉइंट से एंट्री बन रही है, रिस्क हमारा तकरीबन होगा 100, हाँ तकरीबन 100 पिप्स का, सॉरी 90 पिप्स का। लेकिन जो हमारा टीपी होगा यहाँ से लेंगे, और ये जो यहाँ पे मार्केट अपना जोन बना रही है इस पॉइंट पे स्मॉल टाइम फ्रेम में, इस इस पॉइंट पे मार्केट अपना जोन बना रही है स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो ये हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना, आपको बताना कि मार्केट कैसे मूव करती है, शायद आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझ आया है, आप कुछ ना कुछ सीख जाएं, सिर्फ ये मेरा मकसद है एनालिसिस जो है वो वीडियो बना के अपलोड करने का। नेक्स्ट चलते हैं हम CAD JPY की तरफ। ये काफी प्यारा जोन बना रहा है, मजेदार, लेकिन इतना मजेदार भी नहीं है कि हम इसमें, बिकॉज यहाँ पे मार्केट अपना जो है वो सेल की लिक्विडिटी ड्रैग कर चुकी है इस पॉइंट से, सॉरी बाय की। मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई मार्केट, क्या कह सकते हैं, मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस पॉइंट से मार्केट ने सप्लाई जोन बनाया हुआ है, सप्लाई जोन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी 2 बार टच भी हो चुका है, लेकिन अभी भी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना इस पॉइंट पे था, जितना इस पॉइंट पे था, अभी भी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम जो है वो नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है, नेक्स्ट हम नीचे डिमांड जोन ड्रा करते हैं। अब क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट को टच करे और देन जो है वो डाउन मूवमेंट करती हुई डाउन, और देन जो है वो इस पॉइंट से हो सकता है इस पॉइंट से डाउन चली जाए या इस पॉइंट से ही
अब चली जाइए फिर जब मार्केट सिनेरियो जैसा सिनेरियो बना रही होगी, अगर तो मार्केट इसी तरह डाउन आती है फिर यहाँ से हाई चांसेस हैं कि इस पॉइंट से अप जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इस तरह जिस तरह आपको गई है इसी तरह डाउन आ जाती है तो फिर हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल को ब्रेक कर दे। ये फिर तब की बात है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो इससे काफी कुछ सीखेंगे। हाँ, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट जोन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।